हेलो दोस्तों। हम लोगों ने लिमिट में ये पढ़ा था कि वो कैसे आया था। उसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था, वो जीनो का जो पैराडॉक्स है वहां से लेकर के कुची और वेरेस्ट्रास आर्किमिडीज का जो सारा सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे हम लोगों ने लिमिट के बारे में बताया। कैसे कैसे मतलब जो लिमिट है ना वो हमारा ऐसा नहीं कि एकदम से खोजा गया है, ऐसे नहीं, धीरे धीरे उसका ये डेवलप हुआ है कि वो कैसे कैसे आया है। तो उसी के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। हमारा पिछला वाला जो वीडियो है, अभी हम ना लिमिट के कुछ सवाल करते हैं ताकि अभी, क्योंकि ना मैथमेटिक्स में जो चीजें हैं ना हम प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, क्वेश्चन से ही सीखते हैं। मैथ में ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि थ्योरम पहले आता है और क्वेश्चन बाद में, नहीं, हम क्वेश्चन से ही थ्योरम निकालते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल हम लिमिट में ये देखते हैं दोस्तों। जो 11th का लिमिट है ना, अधिकतर मतलब हम तो बात 11th पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है ना अधिकतर हम फैक्टराइजेशन पे काम कर ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल में हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरे नंबर पे रूट अगर दिखता है तो हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। कुछ में बाइनोमियल थ्योरम का यूज भी हो जाता है, बाइनोमियल थ्योरम। कुछ में हम एल हॉस्पिटल का रूल भी लगा लेते हैं। दिक्कत हमें कुछ नहीं होती है, दिक्कत हमें वहां होगी जहां पे हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। अगर 0/0 का फॉर्म बन गया तो, अगर नहीं बनना इंडिटरमिनेट फॉर्म तो डायरेक्ट रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही होती है दोस्तों। ऐसा है कि जो पहले के जमाने में, बिल्कुल एंशियंट काल में जो था ना हमारा मैथ, वो अनुमान और अनुभव के आधार पर ही चलता था। पहले वो प्रूफ थ्योरम ये सारी चीजें नहीं होती थी, अनुमान और अनुभव के आधार पर ही चलता था। वो तो पहले जो हमारे मैथमेटिशियन थे, थेल्स ऑफ मिलेटस, उन्होंने पहला थ्योरम प्रूव किया, इसीलिए उन्हें हम अपने वर्ल्ड का पहला मैथमेटिशियन उन्हीं को मानते हैं। मैथमेटिक्स में वर्ल्ड का पहला मैथमेटिशियन थेल्स ऑफ मिलेटस को ही बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट को प्रूव किया था। जो आज हमारा आता है ना स्टेटमेंट एंड प्रूफ, तो पहली बार उन्होंने किया था। उससे पहले जो हमारा मैथ था वो अनुभव और अनुमान के आधार पे ही चलता था। तो अब ऐसा नहीं है। तो जब भी हम लिमिट का सवाल करेंगे तो पहले हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे कि फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं, रेशनलाइजेशन हो रहा है या 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा है ना, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही सीखी जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लगभग 10-15 सवाल है, जो बढ़िया बढ़िया सवाल है उसको हम करते हैं और सीखने का काम करते हैं, सीख लेंगे। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे सवाल मैंने लिखा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले आप ऊपर 2 रख दो, डायरेक्ट 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 3 × 4 - 2 - 10। नीचे क्या आएगा, 4 - 4। अगर इसका हम वैल्यू निकाल लें, 12 - 12, 0 नीचे, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, फंस गए हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, हाँ, उसका क्या करो ना, पहले इसको फैक्टर निकालो। ये हो सकता है ये कट जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - x - 10/x² - 4, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको तोड़ेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, हम जब फैक्टर में तोड़ते हैं तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x का कोफिशिएंट, और इसको ऐसा तोड़ते हैं कि इसका सम क्या हो, इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये देखो ना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -30। और वो दो नंबर बताओ, यहाँ पे डिफरेंस इसका क्या आना चाहिए, उसका सम करने पर ये आ जाए, और सम करने पर ये माइनस होना, और प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -30। तो -6 और 5 ले लो ना। अब ये तो नहीं सिखाने जाएंगे ना कि ये कैसे करते हैं, ये तो लगभग 8, 9, 10 से सीखता है। 3x² लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - 6x + 5x - 10/x² - 4। इस 4 को ना हम 2 कर ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर ले रहे हैं, ठीक है।
लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से 3x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, 5 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्या x माइनस 2 x माइनस 2 ये कटेगा, कॉमन लेके काट देंगे इसे, तो हमारा क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या बचेगा हमारा 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2। अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्या आएगा हमारा 3 इंटू 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2, कितना आया 11/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं दूसरा सवाल पे। इसमें ये बोला है, सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा ब्रांच फंक्शन है, और ब्रांच फंक्शन में ना लिमिट में दिक्कत होती है कहाँ पे, ये कनेक्टर पे ये अधिकतर दिक्कत होती है, ठीक है ना। वो कंटिन्यूटी में भी हम जब चेक करते हैं तो ये हमारा जो होता है ना कनेक्टर, जो ये कनेक्टर का काम करता है, इसी पे अधिकतर हमारा, अगर ये नहीं दिया जाता, अगर पूछता हो फंक्शन में कहाँ कहाँ लिमिट है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तो हम चेक यही पे करते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, और पॉलिनोमियल हर जगह उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल बन जाता। दिक्कत कहाँ करेगा 1 पे, क्योंकि वही हमारा कनेक्टर होता है। तो ब्रांच फंक्शन में हम जब भी लिमिट निकालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही द्वारा हम क्या करें, निकाल लें, ठीक है। तो इसमें हमें ये पूछा है कि डज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें हम पहले काम कर ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले रहे हैं, ठीक है। हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये वही होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, सॉरी अगर यहाँ पे हम प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और ये बन जाएगा क्या हमारा राइट हैंड लिमिट बन जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, किस पे लिमिट निकालना है 1 पे, ठीक है ना, तो 1 माइनस h, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक चीज देखो यहाँ पे, जो x जो हमारा अंदर वाला वैल्यू आया ना 1 से छोटा है, 1 में से कुछ घटा रहे हैं ना, h को घटा रहे हैं, तो ये 1 से छोटा हो गया, और जब वैल्यू 1 से छोटी हो ना x, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे, ठीक है। चल बेटा, तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। x की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस h रख देंगे, 5 इंटू 1 माइनस h माइनस 4, ये आ गया। अब तो हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं ना, 5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 बराबर 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आ गया। हम राइट हैंड लिमिट निकालने का काम करते हैं। हम राइट हैंड जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्लस हुआ ना, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। अब x जब हमारा क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, ये लेंगे। तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे उसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, सॉरी f नहीं रखेंगे, वैल्यू रख दे रहे हैं डायरेक्ट, 4 इंटू 1 प्लस h का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस h, बस यही है। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। 4 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, ये तो कोई 4 माइनस 3 बराबर 1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गया और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा सही है, यस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम बढ़ते हैं। ये हमारा मतलब बहुत ही प्यारा सवाल है। ये मॉड ऑफ एक्स हर जगह पूछा जाता है, खासकर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी में क्या करेगा, एक्स मॉड एक्स दे देगा, फिर क्या करेगा एक्स स्क्वायर मॉड एक्स दे देगा, ठीक है। इसी टाइप का सवाल आता है, ठीक है ना। तो हम ना ग्राफ से भी सारी चीजें निकालते हैं, बट हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम अपना काम करेंगे केवल ये वाली चीजें।
क्योंकि मॉड एक्स जो है ना हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसका तो लिमिट एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, इसका हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रांच फंक्शन मॉड एक्स जो है ना, इसको पहले हम तोड़ेंगे। पहले फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या है, मॉड एक्स है। कैसे इसको तोड़ सकते हैं बताइए? ये तो अगर हम ग्राफ देखें मॉड एक्स का तो ऐसा होता है, यही होता है मॉड एक्स का ग्राफ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? x और माइनस एक्स। एक्स कब? जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो। माइनस एक्स कब? जब x हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो। ठीक है, अब हमारा फंक्शन हो गया। अब 0 पे पूछा है, 0 पे पूछा है ना, 0 पे ब्रांच फंक्शन बन गया। तो हम क्या करेंगे? जब ब्रांच फंक्शन बनता है तो वही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अलावा हमारा कुछ काम ही नहीं। जब ब्रांच फंक्शन बने तो अधिकतर हम उसी पे काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अब जिस पे निकालते हैं a प्लस लेफ्ट हैंड को माइनस करेंगे 0 माइनस h, तो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। वही आएगा, रख दो वैल्यू। जब ये निगेटिव वैल्यू होगा ना तो ये वाली चीजें आएगी। क्या कर सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 कैसे रखेंगे? ये h हमारा क्या है? माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? माइनस और फिर माइनस h। ठीक है, वैल्यू क्या आ गया? h आ गया। 0 तो आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हमारा क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। अब h है तो अब क्या करेंगे बताइए? ये वाला लेंगे, निगेटिव तो है नहीं h हमारा, h पॉजिटिव है। या ऐसे कर सकते हैं ना, 0 में कुछ ऐड किया है मैंने, तो ये क्या वैल्यू होगा? ये 0 से बड़ा ही होगा ना, 0 से बड़ा, तो कौन सा आएगा? ये वाला आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा हमारा? h, और जब 0 रखेंगे तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। मतलब हमारा फंक्शन मॉड एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। एक और सवाल देखते हैं। ये मैंने एक सवाल ये देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू किस पे? 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें क्या करना है? निकालना है। fx इज इक्वल टू हमारा क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, और ये पूछ भी रहा है, हमें निकालना है और पूछ भी रहा है कि क्या लिमिट जो है डच लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाता है तो हमारा एग्जिस्ट कर जाता है। तो हम पहले ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ किस पे निकालना है? 1 पे, तो 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। 1 माइनस h की वैल्यू क्या हो गई? x की जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है ये वैल्यू जो है 1 से छोटी हो गई। और जब x हमारा ये अंदर जो है 1 से छोटी हुई तो कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। x 1 से छोटी तो ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 1 माइनस h का स्क्वायर। अब 0 डायरेक्ट रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो वैल्यू है अंदर ये हमारा क्या है? 1 से बड़ी है,
तो जब x हमारा 1 से बड़ा होगा तो कौन सा वैल्यू उठाएंगे, ये वाला पार्ट उठाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा, इसमें वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, 2 माइनस 1 प्लस 0। सही है, 2 माइनस 1 बराबर 1। यहां ये देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा नॉट इज इक्वल टू हुआ किसके, राइट हैंड लिमिट के, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो क्या हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंडीशन है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट का हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट ये हमारा क्या आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया, तो इसका क्या हो गया इसका आंसर, डज लिमिट एग्जिस्ट, नो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकल जा रहा है, लेकिन अगर लिमिट पूछेगा डायरेक्ट तो वो हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो रहा है। एक सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है ये, जो सवाल है ना जेई में आते हैं, हालांकि ये सारे सवाल जेई के ही हैं, बट पुराने हैं तो इजी है। अभी न्यू वाले सवाल देखते हैं, मेरे पास अगर मिलता है तो मैं करा दूंगा 2025-26 के ये सवाल आते हैं। यहां देखिए थोड़ा सा, बोला है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट। फंक्शन हमारा ये है और m और n का हमें वो वैल्यू बताना है जिसपे 0 पे लिमिट क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि भाई मेरे जब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब, जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है। सबसे पहले ये देखो ना आपकी, हमारा ये ब्रांच फंक्शन है। अब जब ये हमारा ब्रांच फंक्शन है तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करने का, या जीरो पे या किसी भी पॉइंट पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करने की बात आएगी तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले वही करेंगे, हमारा जो कंडीशन मिलेगा उससे हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पे निकालना है ना, 0 माइनस h, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। एक चीज यहां देखो, ये जो वैल्यू है ना 0 में से कुछ हम निकाले हैं, इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी होगी ये हमारे अंदर का x, तो हम क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। अब वो वैल्यू रख देंगे वहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या रखेंगे, m इंटू माइनस एच का स्क्वायर प्लस n, h को 0 पुट करते हैं, क्या आएगा जब 0 पुट कर देंगे तो ये खत्म कहानी हो जाएगा ना, केवल ये बचेगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब ये जो अंदर का वैल्यू है ना वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, हाँ ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे, जब 0 से बड़ा होगा तो ये वाला लेंगे, ठीक है। f ऑफ h लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या ले लेंगे n इंटू x की जगह पर क्या रख देंगे h प्लस m। अब जैसे ही यहाँ पे h को 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, n इंटू 0 प्लस m बराबर m आ गया। अब ये बताइए लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या बोलता है, यही बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो कब इक्वल होगा, जब f हमारा क्या हो जाए n के इक्वल होगा, और ये हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n। भैया जब हमारा m और n दोनों इक्वल हो जाएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, और ये हमारा कंडीशन। ये जेई के सवाल है। एक और सवाल उसी टाइप का है, ये बोला है कि सपोज fx फंक्शन हमारा दिया हुआ है, फंक्शन देख के ही पता चल गया कि ये हमारा क्या ब्रांच फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन है ये हमारा। और fx हमारा क्या है, दिया है कि fx हमारा क्या है, लिमिट 1 पे जो है fx का x इज इक्वल टू 1 पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो बोला है कि व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a और b का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा।
हालांकि ये तो दोस्तों कंटिन्यूटी दिखाने के लिए करते हैं ये, कि अगर हम किसी भी, अगर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है किसी पॉइंट पे एट एक्स इजिकल टू ए पे, तो हम क्या करते हैं, ए पे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और ए पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो हम बात कर लेते हैं पहले इसके लिमिट पे जो पूछा है उससे काम कर लेते हैं। हम कंटिन्यूअस पढ़े नहीं है हम, तो उसके बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर 1 पे वैल्यू जो आया है वहां पे, तीनों को सॉल्व करेंगे तब हम निकालेंगे ए एंड बी का वैल्यू, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं ये देख लो, ठीक है ना। एफएक्स हमारा है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। किस पे बात बोला है करने के लिए, किस पे निकालेंगे, 1 पे, यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे भी ब्रांच फंक्शन का कनेक्टर पॉइंट क्या है, 1 ही है, बाकी जगह हो जाएगा कंटिन्यूअस क्योंकि पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, गुड, 1 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h है ना, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 से हो गई छोटी, और मान लेंगे ये x है, तो x जब हमारा 1 से हो गया छोटा तो लेंगे ये ऊपर वाला वैल्यू x लेस देन 1, तब हम ये वाला उठाएंगे पार्ट, तो ये वाला रखेंगे a प्लस b इंटू 1 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h के जगह पे 0 रख दो ना, ये पूरा a प्लस b इंटू 1 माइनस h, हमारा ये वैल्यू क्या हो गया, a प्लस b आ गई, ठीक है। दूसरा है हमारा राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हमारा, इसको अगर x मानते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, क्योंकि 1 में कुछ ऐड किया है मैंने, तो जब x 1 से बड़ा हो तब हम ये वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, b माइनस a इंटू 1 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, b माइनस ए इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b माइनस ए। ये देखो लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन 1, f1 का वैल्यू कितना है, जब x 1 होगा, देखो यहाँ पे x जब 1 होगा तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ये चीजें हमारे पास, 3 चीजें आ गई, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। सॉल्व करो, बोल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन ऑफ 1 के, तो लिमिट भाई एग्जिस्ट कब करेगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा तभी तो होगा। तो राइट हैंड लिमिट जो है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अच्छा, यहां से b से b कट जाएगा, a इधर आएगा, 2a यहाँ पे बचेगा 0, a का वैल्यू हो गया 0। जब a का इसमें 0 रख देंगे बाकी इससे कुछ नहीं निकलेगा। अब ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो a का तो वैल्यू क्या है, 0 हो गया, तो b बराबर 4, हमारा आंसर आ गया, a का वैल्यू 0 एंड b का वैल्यू क्या हो गया 4। ये सब जेई के सवाल है, ऐसा नहीं कि केवल जेई में है, एनसीईआरटी में भी है, ऐसा नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल। तो हमारा a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू क्या हो गया हमारा 4 हो गया। मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो सिंपल सा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के निकाला, और मेरे पास कंडीशन आए और ये जो कंडीशन दिया था उसके लिए ये दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, इसमें मैंने अप्लाई करके आंसर आ गया। तो ये ज्यादा तोप जैसी चीजें नहीं है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम करते हैं सवाल एक और, बढ़िया सवाल है ये। इसको कैसे निकालेंगे, हमको देखो एट एक्स इक्वल टू 6 पे हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकाल ले रहे हैं, डायरेक्ट जैसे हम निकालते हैं लिमिट, डायरेक्ट नहीं निकालो, फंक्शन को फिर से डिफाइन करते हैं, तोड़ देते हैं फंक्शन को हम तोड़ देते हैं, ठीक है। एफ तो हमारा ये दिया हुआ है, ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मॉडुलस फंक्शन को तोड़ते कैसे हैं।
जैसे कि हमारा अगर x है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम तोड़ते हैं ना कि x माइनस एक्स, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो ये काम करते कब है? अगर यही पे अगर x प्लस 6 दे देता, x माइनस 6 है ना, ये इस अंदर वाले पार्ट को हम 0 को इक्वल कर देते हैं, और यही पे ये क्या करेगा? अपना नेचर चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। क्या निकालना है? केवल राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। ये देखिए कि x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 6, ये मैंने पॉजिटिव लिया कि उसके आगे माइनस नहीं लगाया, मतलब जो अंदर वाला पार्ट है ना वो पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो करते हैं ना। x माइनस 6 इसको 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। तो जब x 6 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये पॉजिटिव मैंने लिया, इसका मतलब हो गया कि x ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा? 6। दूसरा क्या होगा? माइनस लगाते हैं, x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 6, ये कब होगा? जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 6 होगा, तो इसमें माइनस आएगा, ये माइनस इसको प्लस बनाएगा, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? 0 है कब? जब x हमारा 0 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1, इसको लिख सकते हैं -1, ठीक है। हालांकि हमें पता चल गया कि ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, ठीक है, ये देखते ही पता चल गया। पर हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे निकालना है? 6 पे निकालना है, तो 6 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो ना ये फंक्शन 6 प्लस h, 6 में मैंने h को कुछ ऐड किया है, ऐड किया तो ये x अगर है तो क्या हो जाएगा? 6 से बड़ा हो गया ना। 6 से बड़ा के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली चीजें लेंगे, ये वाली। जब x हमारा 6 से बड़ा होगा, 6 में कुछ ऐड कर दिए तो ये 6 से बड़ा हो गया x, तो ये वाला ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जहां x है ना वहां पे 6 प्लस h करेंगे, तो 6 प्लस h माइनस 6 बटा 6 प्लस h माइनस 6, ठीक है। अब क्या ही ये करेंगे? डायरेक्ट 1 रख सकते हैं ना, ये तो कट के 1 आ गया, तो डायरेक्ट 1 भी रख सकते हैं। हमारा यही हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, यही पूछ रहा था वो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा -1, ठीक है। -1 ही आएगा या कुछ और आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट हालांकि पूछा नहीं है, निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस h, तो कौन सा वैल्यू ले लेंगे? ये ले लेंगे, और इसके लिए तो -1 ही है। निकालने जाए या नहीं निकालने जाए, आएगा यही। चलो निकाल ही लेते हैं। 6 माइनस h माइनस 6 बटा 6 माइनस h माइनस 6, 6 से 6 घटेगा, यहाँ भी 6 से 6 घटेगा, ये माइनस बराबर -h। हाँ, h को 0 h नहीं, -h नहीं, यहाँ पे आएगा ना -h, नीचे h आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो वहां से आ गया, ये समझ में आया। ये वैसे लाइव तो है नहीं कि किसी को मैं पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया, बट आप देखिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, पॉसिबल हुआ तो हम आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा इस पे। हाँ, एक और सवाल, इसका सॉल्यूशन देखिए। सब सर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल है ना, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम फैक्टराइजेशन निकाले, और वो जिस पे आ रहा है ना इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसके कारण आ रहा होगा ना, वो टर्म कट जाता है अधिकतर, ठीक है। तो हम उसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। पहले हम इसमें देख लेते हैं 0/0 का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वैल्यू पुट करेंगे 2, क्या हो जाएगा हमारा 8 -28, फिर प्लस
28 फिर -8। देखो भाई ये आ गया 0 ऊपर, और नीचे चेक कर लेंगे। 4 + 4 - 8 = 0 आ गया, 0/0 का फॉर्म बन गया। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म का वो फॉर्म आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं तो फैक्टर निकालेंगे। अब ऐसे तो करेंगे नहीं, फैक्टर निकाल के काटेंगे या 0/0 तो होगा नहीं। तो हम पहले ना उस पे काम कर लेते हैं। x³ - 7x² + 14x - 8, इसका हम निकाल लेते हैं रूट, तभी तो हम फैक्टर निकाल पाएंगे ना। तो ये क्यूब है ना, तो देखकर हम क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसका हम फैक्टर देखते हैं। इसका देखते हैं कौन कौन इसको डिवाइड करता है, फैक्टर निकालते हैं इसका, और वही इसका रूट हो जाता है। क्योंकि वो लगता है ना, रिंग थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, एमएससी करेंगे, तो इसमें रेशनल थ्योरम के जो होता है ना, रेशनल रूट टेस्ट एक आता है, जिसमें अगर ये पॉलिनोमियल हम बिलोंग करता है तो इसमें निकालते हैं कि अगर कोई रूट p/q है तो जो p होगा वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा, q जो होगा वो इसको डिवाइड करेगा, वैसे करके निकालते हैं। तो अभी ये जानिए कि अगर क्यूब डिग्री है ना, 3 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट का जो जो टर्म होता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं, उसी में से उसका क्या होता है, रूट होता है। हालांकि यहाँ 1 है, तो अगर कुछ और होता तो कुछ और होता। ठीक है, तो यहाँ है 1 2 4 8 -1 -2 -4 -8। इसका एक सोल्यूशन 1 है। 2 भी होगा एक लिमिट के लिए, क्योंकि लिमिट रखने पर वो 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन क्या आएगा, 2 था। 1 रखते हैं, 1 - 7 + 14 - 8। ठीक है ना, 14 एक कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया हमारा, और ये 8 7 15 ये भी हो गया। मतलब कि एक रूट हमारा क्या आ गया, 1 भी आ गया। 4 भी रख के देख रहे हैं, 64 -28, नहीं सॉरी, 4 है ना हमारा, 16 × 7, 16 × 5 80, 112 हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा +56 - 8, ये देखो माइनस माइनस वाला कितना बन गया, 120, और ये प्लस प्लस वाला कितना बन गया, ये भी बन गया हमारा 120। लो हो गया 0। तीनों रूट इसका पता चल गया। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 रूट पता चल गया, तो इसको फैक्टर में तोड़ लेंगे। अब इस पे बारी है हमारी, क्या हो जाएगा, x² इसको आगे भेजते हैं। अब बारी हमारी आती है इसकी। ठीक है ना, x² + 2x - 8, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसके फैक्टर क्या है, इसके रूट क्या आएंगे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं। इसका एक रूट तो 2 दिख रहा है, 4 + 4 - 8 = 0, x = 2। आप इसको सोल्व करिएगा। ठीक है ना, उस वाले फॉर्मूले से -2 + रूट अंडर हो जाएगा 4, और ये -8 को 32 हमारा हो जाएगा /2। ये हमारा 2 आएगा और एक -4 आएगा। ठीक है, अब तो इसको फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारा क्या होगा यहाँ पे, x³ है ना, वो उसका क्या रूट है, कौन कौन, 1, एक 1 एक 2 और एक क्या था, एक 4 था। ठीक है, x - 1 x - 2 और x - 4 बटा नीचे में हमारा क्या है 2, तो x - 2 और x + 4, क्योंकि रूट माइनस में है। ठीक है, तो 2 वाला 2 टर्म गया, तो हमारा क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 1 x - 4, और बटा क्या हो जाएगा हमारा, x + 4 होगा। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं, क्या होगा हमारा 2 - 1 2 - 4 बटा 2 + 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर -2 बटा 6, क्या हो गया 3। आंसर के हमारा क्या हो गया, -1/3 आंसर हो गया। ठीक है, हाँ ये तो मैंने किया था। इस पे आते हैं, देख लो भाई, हमारा ये है 1 पे देख चेक करना है। ठीक है ना, पहले 1 रख के देख
पहले 1 रख के देखते हैं कि आंसर डायरेक्ट आता है इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। जब 1 रखेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, ऊपर आ गया, नीचे 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1, 3 है 1 4 है, कितना हो गया 5 में से 5 गया 0/0। बस सेम काम करेंगे, अब सेम काम करेंगे वही जो मैंने पिछला सवाल में किया, फैक्टर निकालेंगे, कटेगा कटेगा इसका एक फैक्टर। ऊपर वाले में अगर थोड़ा सा काम करते हैं, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है कि 1 होगा। अरे 1 होगा तभी तो 0 हुआ था, तो एक 1 हो गया, ठीक है ना। दूसरा -1 भी हो जाएगा क्योंकि x पे पावर इवन है, ठीक है ना। x इक्वल टू एक वैल्यू हमारा क्या आ गया, -1 भी आ गया। दो रूट लेकिन का 4 रूट आएगा ना, इसके पास 3 रूट आएंगे, x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक तो पता चला कि 1 0 रखने पर आ गया, तो इसका भी एक रूट हमारा 1 हो गया, ठीक है। लेकिन इसका रूट जो है ना 1 के अलावा कुछ और होने का चांस नहीं दिख रहा है, रेशनल रूट, हाँ, बट और निकाला जा सकता है क्या, क्यूब 1 1 माइनस 1 इसमें नहीं होगा। तो हो सकता है क्या 8 माइनस 20 प्लस 6 प्लस 1, नहीं, दूर दूर तक हो जाता है। और क्या हो सकता है, -1 तो होगा नहीं, सॉरी, -1 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 1, -1 रखेंगे तो ये -1, ये तो इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे -1 प्लस 1, तो हो गया 3 1 4 1 6, ये भी नहीं हो रहा है। हालांकि डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं x-1 से, देखते हैं क्या आ रहा है। x स्क्वायर से करेंगे तो x³ माइनस x स्क्वायर, ये कट के खत्म हो गया, और ये हो गया -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, -6x से करेंगे तो बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सम करते हैं ना, नहीं 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 नहीं, माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस ही रखो, माइनस तो सही था यार, माइनस से करते तो यहाँ पे भी माइनस आता और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आता, सही हो गया, ठीक है। अब घटा देंगे, अब ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x प्लस 1 हो जाएगा, कट नहीं रहा है तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो गई, सॉरी। ये 9x नहीं होगा, माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -3x हो जाएगा ये, और तो फिर यहाँ पे कर देंगे -3, -3 करेंगे तो यहाँ पे -3x हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाँ। यहाँ गलत हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर करेंगे तो ये कटेगा, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये यही से गलत हो गया, माइनस करेंगे ना तो ये प्लस, हाँ, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो माइनस ही हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब ये हो गया, देखते हैं, माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, सेम रहेगा तभी घटाएंगे, 0 होगा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4x, यहाँ पे हम रखेंगे 4x, तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर, और प्लस में क्या बनेगा हमारा 4x, माइनस 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 माइनस, ये माइनस माइनस कटेगा, और यहाँ पे हमारा आ गया -x प्लस 1, कोई बात नहीं, सिर्फ -1 कर देंगे, तो -x प्लस 1 दोनों सेम है, माइनस माइनस कर देंगे 0, इसका एक फैक्टर आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आ गया, खत्म कहानी हो गया है ये पेज का। ये 1 पे तो कोई दिक्कत कर नहीं रहा है ना, नहीं कर रहा है तो खत्म कहानी, इसको भी कर दे 1 - 1 से डिवाइड, कर ही दे रहे हैं,
एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई कर दे रहे हैं x माइनस 1। हालांकि इसका एक फैक्टर x प्लस 1 भी आएगा, तो x के पावर क्यूब से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। x क्यूब माइनस 3x क्यूब, x यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, माइनस 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 प्लस ये कट गया, तो क्या आ गया हमारा 3x³ माइनस 3x² प्लस 2 आ गया। आप किससे कर देंगे, प्लस 3x² से कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा 3x³ माइनस 3x²। अरे ये क्या, फिर गलत हो गया, x³ से दिया x³ माइनस 3x³, ठीक है, ये कट गया और ये प्लस और ये माइनस में गया, 3x³ माइनस 3x², ठीक है। ये दोनों कट गया और ये आंसर में हमारा आ रहा है 2। ये तो फैक्टर नहीं निकला इसका, 1 पे 0 ही नहीं आ रहा, कहीं गलत कर दिया मैंने। स्क्वायर प्लस 2, एक बार और इसको करते हैं हम, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो होमवर्क। x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2 को हमको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से, हाँ x माइनस 1 से, x³ करते हैं तो x के पावर 4 हो जाएगा माइनस, हाँ ये गलत होगा था, नो 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 x³ आया था माइनस प्लस, ये कटा था, x³ माइनस 3x² प्लस 2 आया माइनस और नहीं प्लस x² से करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, हाँ 2 भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा हमारा x² हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस ये कटा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2x² प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2 रख लेंगे, x2x कर देंगे, 2x² प्लस 2x माइनस माइनस, ये तो खत्म कहानी हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 से कर देंगे, तभी तो आएगा हमारा माइनस 2x प्लस 2, ये कट गया ये, ठीक है ना। तो इसका एक फैक्टर ये आया, ये 1 पे 0 नहीं हो रहा है ना, 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 हो गया, आंसर आ गया। ये 0/0 का फॉर्म बन रहा था, तो अब तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं ना। अब देखिए पहले वाले को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1, और ये वाला टर्म क्या होगा x² प्लस x² माइनस 2x माइनस 2, नीचे वाले का x फैक्टर x माइनस 1 था और ऊपर ये वाला आ गया, उसके बाद x² माइनस 4x माइनस 1, ये कट गया। अब 1 पे दिक्कत हो नहीं रहा है, 1 पे वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 बटा इसमें 1 माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया 2 माइनस 2 बटा माइनस 3, फाटी नहीं सॉरी, ये 1 से 1 कट गया, माइनस 4 आ गया, ये कट गया, हमारा आंसर 1/2 आ गया। बहुत समय लगा इसमें, हालांकि फैक्टराइजेशन अगर करते तो जल्दी हो जाता, ठीक है। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर,
ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो हम जल्दी तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। आप इसको याद रख लीजिएगा। देखिए उसी टाइप पे एक सवाल यहाँ पे भी है कि एक्स स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू, इसका आप आंसर बता दीजिएगा हमें क्या आएगा, ठीक है ना। या तो कमेंट कर दीजिएगा, करना होगा तो बता दीजिएगा हमें कितना आएगा, ठीक है। 5 पे 0 हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। 25 माइनस 95 प्लस 20 आ गया, 0 तो ऊपर हो गया। 25 प्लस 5 माइनस, हाँ नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 हो रहा है, मतलब कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। कर लीजिएगा आप। आते हैं दूसरा कौन सा सवाल है, लिमिट के ना कुछ प्रॉपर्टी है, हालांकि हम लिखते रहे हैं, देखेंगे तो समझ जाएगा। मान रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m है। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ प्लस जी एक्स हमारा कहाँ पे जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, l प्लस m हो जाएगा। सेम यहाँ पे माइनस डाल दो आप, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ना तो वैसे ही हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ क्रॉस जी x हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए अच्छा एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू ए हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एल एम के इक्वल हो जाएगा। जब डिवाइड भी करेंगे तो हो सकता है, लेकिन एक पहले कौन से थी किसी ना c कर लीजिए इंटू एफ एक्स कर लीजिए, कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। c इंटू हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, c इंटू एल आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो बस सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाले टर्म का हमारा जीरो नहीं जाना चाहिए। एफ बाई जी एक्स लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बाई हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स। अलग अलग लिमिट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा इसमें m जीरो नहीं होना चाहिए और ये g भी हमारा जीरो पे क्या होना चाहिए, नहीं जीरो, g भी हमारा जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो कि g जीरो हो जाए तो लिमिट तो जीरो पे चल ही जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा लिमिट x टेंस टू a अगर मॉड लगा देना तो ये भी मॉड l पे लिमिट चला जाता है, ठीक है ना। अगर fx के पावर अगर हम gx कर देते हैं तो इसमें भी ये हमारा वैलिड है। लिमिट x टेंस टू a fx का पावर हमारा अगर gx का पूछे इसको भी हम निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx का पावर लिमिट x टेंस टू a हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, मतलब l का पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ जाता है तो हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम एक और इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, चलिए एल हॉस्पिटल रूल के बारे में जान लेते हैं। हालांकि हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो हमें नहीं पढ़ना है, नहीं करना चाहिए ये चीजें। हालांकि अगर हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो का जो फॉर्म बन रहा था ये, तो उसमें हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं, और तब तक करते रहेंगे ये प्रोसेस जब तक जीरो बाई जीरो वाला फॉर्म हट न जाता, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल किया, कहाँ गया लंबा वाला प्रोसेस जिसमें हम लोग फंसे थे, ये वाला, ये इतना लंबा था ना, हम लोग उसे नहीं निकाल रहा था, फिर फैक्टर निकालना। उससे बढ़िया है जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा ना, ऊपर डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला टर्म हम डिफरेंशिएशन कर दें, लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा हमारा, 4x³ माइनस 6x कॉन्स्टेंट टर्म 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 10x प्लस 3। अब 1 रख के देखते हैं क्या आता है, 4 माइनस 6 बाई 3 माइनस 10
+3 कितना हो गया -2 और नीचे क्या आ गया -4 आया तो वही ना, हमें फैक्टर नहीं निकालना पड़ा। तो एल हॉस्पिटल रूल का ये हमारा क्या होता है फायदा होता है एल हॉस्पिटल रूल का। इसके अलावा इसमें एक और चीज था, ये वाला ना जेई का बहुत ही फेवरेट, मतलब जेई वालों के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका फेवरेट है ये। दबा दबा के इस पे सवाल पूछते हैं, 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में हो तो हम कैसे उसमें निकालते हैं। तो इसके एक रूल होता है कि अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी या जो भी हो, ये कर लो या जो भी कर लो, अपना 0 कर लो, जो भी करना है कर लो। fx का पावर हम gx कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये किस फॉर्म में बन रहा है 1 के पावर इंफिनिटी में बन रहा है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ लेकिन e के पावर पे कर लेते हैं, ठीक है ना। fx -1 इंटू हम कर लेते हैं gx, इसी के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। जैसे कि 1 + 1/n कर ले और 1/n कर ले, 1/n ना कर ले, 1/n कर ले, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें ना जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल आता है, बहुत सवाल आता है इस पे, ठीक है। तो ये वाला सवाल देखिए आप, अगर n को इंफिनिटी रखेंगे तो 1 + 0 ऊपर आ गया इंफिनिटी, तो मतलब हो गया कि 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन गया ये, और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला प्रोसेस देखिए आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, fx हमारा ये है, gx हमारा ये है, तो fx में से 1 घटाएंगे, 1 + 1/n - 1, और पावर gx जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 से 1 कट गया, ये e होता है, e के पावर पे सारी चीजें चलती है, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये नहीं बचा, e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या बचा 1/n इंटू n से n कट गया, क्या हो जाएगा e के पावर 1, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, और कौन सा सवाल है, एक सवाल ये देख लीजिए, एक आई थिंक इसका नाम है हार्डी प्रॉब्लम, इसको देख लेते हैं ये कैसे इक्वल होता है। देखिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a है हमारा, ठीक है ना। fx पे निकालना है, हम इसमें e के पावर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं e के पावर x से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक काम करो आप x को इंफिनिटी पे भेजो, इंफिनिटी पे भेजेंगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसमें लगा दे रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दे रहे हैं इसमें। ऊपर वाले का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। e के पावर x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx वैसे ही रहेगा, और जब e के पावर x को छांटेंगे तो f' आ जाएगा हमारा, और नीचे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x है, ठीक है ना। ऊपर वाले में से हम क्या कर ले रहे हैं, e के पावर x को हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा fx प्लस f', और नीचे हमारा आ गया e के पावर x से e के पावर x कट गया, हमारा क्या हो गया, हाँ दिस इज अ हार्डी प्रॉब्लम, ठीक है। fx प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा f' हो जाएगा, तो ये इक्वल होता है, ठीक है ना। एक सवाल देखिए बहुत, ये देखिए ये वाला, ये तो जनरल है, इसको इसके बाद हम इसका हम क्या करते हैं जनरलाइज कर देते हैं सारी चीजें कि हाँ, हालांकि ये देखिए x को जब a पे भेजेंगे ना, ये बन जाएगा 0/0 का फॉर्म, ये बन जाएगा आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा n डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a, जो लिमिट रखते हैं ना यहाँ पे x, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n x के पावर n - 1 कांस्टेंट टर्म 0, x का 1 - 0 खत्म करने, ठीक है ना। अब रख दीजिए डायरेक्ट,
n a के पावर n माइनस वन, ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ वो एक फार्मूला आता है डिफरेंशिएशन वाला, उस पे लगा सकते हैं। नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं इसमें। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे a है ना, तो a प्लस h माइनस a के पावर n, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ और बटा क्या, ठीक है ना, यही तो निकालेंगे। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, सॉरी हाँ h टेंस टू 0, अब भंसन रखिए, x के जगह पर क्या रखेंगे, a प्लस h का पावर n माइनस a का पावर n बाई a प्लस h माइनस a से एक कट गया, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, इसको बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ दीजिए, क्या होगा, n c 0 a के पावर n b के पावर 0 ही हो जाएगा ना, प्लस n c 1 a का पावर n माइनस 1 और b का पावर 1, ठीक है। फिर ऐसे ही करते जाएंगे, माइनस a का पावर n और बटा क्या होगा हमारा h, ये b नहीं है ये h है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, n c 0 a के पावर n h के पावर 0 तो 1 ही होता है, इसका वैल्यू ही आएगा a के पावर n, इससे ये वाला पार्ट कटेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से h आने लगा है, सभी में हम क्या कर देंगे, h से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इस पार्ट में h से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा nc1 a के पावर n माइनस 1, बाकी यहाँ पे h स्क्वायर आएगा, तो सभी में क्या आते जाएगा, h आते जाएगा, और h को कहाँ भेजना है, 0 पे, तो क्या बचा, nc1 a के पावर n माइनस 1, और nc1 का वैल्यू क्या होता है, n a के पावर n माइनस 1। दिस इज माई लेफ्ट हैंड, दिस इज माई राइट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और ये ही आएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, और इस टाइप के बहुत सवाल आता है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल देखिए, बहुत ही मजा वाला सवाल है, मस्त सवाल है, जेई का ही सवाल है, बाकी ये आपका होमवर्क रहेगा ये वाला सवाल, आप करिएगा ये वाला सवाल। देखिए कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0 हमारा होता है ना cos x बाई साइन x, ये देखो 1/0 माइनस 1/0 बाई 0, ठीक है। ये सॉल्व आपको करना है, ठीक है। चलिए होमवर्क में एक सवाल जो था वो कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। ये वाला सवाल, ये भी जेई का सवाल है। n का वैल्यू बताना है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n बाई x माइनस 2 इक्वल टू 80। तो हमें n का वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो उसी तरीका से पिछले वाले तरीका से निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा के। लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा, कर लो भाई डिफरेंशिएट, n x के पावर n माइनस 1 बाई 1, ठीक है। 2 रखेंगे, n 2 के पावर n माइनस 1, और यही वैल्यू दिया हुआ है 80 के इक्वल है। अब आ जाएंगे हम n इंटू 2 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। सबसे पहले 80 का फैक्टोरियल कर दीजिए, हालांकि हीट एंड ट्रायल से हम इसे कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल से हम करेंगे तो 80, इसीलिए मैंने फैक्टोरियल निकाल लिया। 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा।
तो हम 80 को कैसे लिख सकते हैं, n 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 5। आ तो गया, n इंटू n माइनस 1, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये जेई का सवाल है। तो लगभग लिमिट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। पहले वाले क्लास में हमने ये देखा कि लिमिट आया कैसे है, थोड़ा सा मैंने उसका वो अप्रोच निकाला कि वो शुरुआती ढंग में कैसे कैसे उसका डेवलप हुआ, हालांकि और मैथ के बारे में भी थोड़ा सा बताया कि कैसे कैसे आया है। उसके अलावा हम लोगों ने लिमिट पे सवाल किया। ये लगभग लगभग जो है ना, हर बुक में आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी हो। हालांकि ये सारे सवाल जो है ना जेई में आए हुए हैं। ठीक है, हालांकि एक और इम्पोर्टेंट सारे सवाल होते हैं कि यदि x को 0 पे भेजते हैं तो sin x बाई x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x क्या हो जाएगा। इस सब सवाल को हम दो तीन तरीका से करते हैं। जैसे कि हम 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया, तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 0 भेजेंगे 1 बाई 1 इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा तरीका होता है कि हम एक्सपेंशन से निकाल सकते हैं। sin x का एक्सपेंशन क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल डैश डैश, नीचे आ गया हमारा x से डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, बाकी सभी में x आएगा 0, खत्म कहानी, आंसर 1 आ गया। तो बहुत तरीका है निकालने का, और हमारे पास तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत कम है। मैं अगर इस पे चाहूँ तो लगभग 100-150 सवाल करा सकता हूँ, ढंग का सवाल, लेकिन अभी टाइम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना, बाद में करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे समय मिलेगा तो उस पर वीडियो बना सकता हूँ, या आपको कोई अगर ऐसा टॉपिक लगता है कि हाँ इस पे वीडियो आनी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, उस पर मैं सवाल करा सकता हूँ और बता भी सकता हूँ। ठीक है, ठीक है।